Good morning, everyone. So, today we have to start a new topic here, and before this topic, the topic was some terms related to SHM. तो ये आपने नाइन्थ में भी स्टडी किया है कि जो वेव्स चैप्टर था उसमें वेव्स से रिलेटेड जो टर्म्स थे द सेम टर्म्स आर रिलेटेड विद SHM। तो ये टर्म्स एक बार फिर से देख लीजिए कि इनका यूज़ होगा आगे। तो जैसा कि आप जानते हैं SHM इज़ अ काइंड ऑफ ऑसिलेटरी मोशन। इट इज़ अ टू एंड फ्रॉम मोशन अबाउट अ मीन पोजिशन। तो उसमें डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, मीन पोजीशन से किसी भी टाइम इंस्टेंट पर जो पार्टिकल का डिस्टेंस है दैट इज़ नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिप्रेजेंटेड बाय एक्स। एम्पलीट्यूड मीन्स होता है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑन आइदर साइड ऑफ द मीन पोजीशन, रिप्रेजेंट करते हैं प्लस माइनस ए से। ऑसिलेशन का मतलब होता है वन कंप्लीट टू एंड फ्रो मोशन, बैक एंड फोर्थ। टाइम पीरियड का मतलब एक ऑसिलेशन को कंप्लीट करने में लगा टाइम। फ्रीक्वेंसी मीन्स in 1 second the number of completed oscillations. फ्रीक्वेंसी जो है दैट इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। एंगुलर फ्रीक्वेंसी ही एंगुलर वेलोसिटी होती है और इट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ 2 पाई एंड न्यू। और टाइम पीरियड के टर्म्स में 2 पाई/t होता है। मैंने आज आपको एक क्वेश्चन दिया था, ड्राइव अ रिलेशन फॉर एंगुलर वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ टाइम पीरियड। तो एंगुलर वेलोसिटी जैसा कि आप पढ़कर आए हैं कि लीनियर वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, वैसे ही एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो जब एक कंप्लीट ऑसिलेशन हो जाता है तो टोटल जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है, पूरा जो एंगल ट्रेस करती है बॉडी, वो 2 पाई होता है दोनों साइड मिलाकर। और टोटल जो टाइम लगता है एक कंप्लीट साइकिल में वो कितना होता है, t। तो इसको ड्राइव करने के लिए 2 लाइंस का डेरिवेशन है। इसमें सबसे पहले आपको लिखना होगा वी नो एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम पीरियड। और उसके बाद आप ये चेंजेस कर देंगे। बस ये सिंपलेस्ट स्मॉलेस्ट डेरिवेशन है इसका। इसकी यूनिट रेडियन पर सेकेंड होती है। और फेज़ जो है, फेज़ मीन्स क्या होता है कि जो वाइब्रेटिंग बॉडी है, पार्टिकल है, वो किसी भी टाइम इंस्टेंट पर उसकी पोजीशन क्या है, तो दैट इज़ फेज़। तो फेज़ का मतलब एक तरह से एंगल भी होता है। तो कॉज के आगे जो पूरा ये फंक्शन लिखा है यही फेज़ कहलाती है। और अगर बॉडी ने मोशन जो है वो स्टार्ट किया है इनिशियल पोजीशन से, जैसे वेव्स के डायग्राम में यहाँ से, तो उसमें फाई नॉट इंक्लूड किया जाएगा, ओमेगा t प्लस फाई नॉट। तो ये टर्म्स आपको याद रखने हैं। कभी भी अगर बॉडी के मोशन से रिलेटेड पूछा जाता है तो देन दिस विल बी यूज्ड। अब आ रहा है एक इम्पॉर्टेंट टर्म, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन डेरिवेशन है ये, जिसका जो नेम है दैट इज डिस्प्लेसमेंट इन अ सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो देखिए सिंपल हार्मोनिक मोशन में आपको क्या क्या फाइंड करना हो सकता है। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन में आपके पास एक रिलेशन ऑलरेडी आ चुका है, डिस्प्लेसमेंट का है, आपने पढ़ा है, जो कि सॉल्यूशन था आपका डिफरेंशियल इक्वेशन का। वही रिलेशन डिस्प्लेसमेंट का होता है क्योंकि उसका रिप्रेजेंटेशन आपने किससे किया है, एक्स से। एक्स इज इक्वल टू कैपिटल ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाई नॉट, ये डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। लेकिन ये जो रिलेशन का आपने डेरिवेशन किया था उस टाइम आपने इसको हेडिंग दिया था कि डिफरेंशियल इक्वेशन और द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। लेकिन डिस्प्लेसमेंट का मतलब तो ये हुआ कि जो मूविंग बॉडी है, पार्टिकल है, वो एक जगह से चल के दूसरी जगह तक आया। तो डिस्प्लेसमेंट हम फाइंड कैसे करते हैं, तो डिस्प्लेसमेंट के लिए हमारे पास वही रिलेशन होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो अगर हम उस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं तो उसके लिए डायग्राम बनाना पड़ेगा, हमें मोशन को दिखाना पड़ेगा। तो याद रखिएगा, अगर आपसे सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन पूछा जाता है तो आपको डायरेक्ट वैसे ही लिखना है। लेकिन अगर हेडिंग आता है कि ड्राइव अ रिलेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट इन SHM, तब आपको इस डायग्राम से प्रूव करना है, दिखाना है पार्टिकल कैसे मूव कर रहा है। तो आपको पता है टू एंड फ्रो टाइप का मोशन है, लेकिन यहाँ पर इस मोशन को इस तरह से इस वाले डायग्राम में दिखाया है जो एक्सेस चार्ट भी है, एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश। तो ये फेज़र डायग्राम भी कहलाता है, आगे आप पढ़ेंगे इसको 12th में। तो फेज़र डायग्राम या इस टाइप के डायग्राम का मतलब होता है कि हमेशा जो पार्टिकल की इंक्रीजिंग डिस्टेंस होती है, आगे जो पार्टिकल बढ़ रहा होता है उसका मोशन ऐसे एंटी क्लॉकवाइज दिखाया जाता है, पार्टिकल ऐसे आगे बढ़ रहा है, तो ये एंटी क्लॉकवाइज मोशन है। तो इसके लिए देखिए क्या माना गया है
कि इनिशियल पोजीशन जो है पार्टिकल की वो ये है एक्स, पार्टिकल पहले यहाँ था, ठीक है। उसके बाद पार्टिकल जो है इट रीचेस टू पॉइंट ए, एक्स से चलकर ये ए पर आ गया, तो इसने कितना एंगल ट्रेस किया सेंटर पर, उसके लिए लिखा है फाई नॉट इनिशियल फेज, क्योंकि इसने 0 पॉइंट से चलना स्टार्ट किया तो इसमें इनिशियल फेज आ रही है। उसके बाद ए पॉइंट से चलकर पार्टिकल इज रीचिंग टू पॉइंट पी, अब वो पी पॉइंट पर है, फिर से इसने कितना एंगल ट्रेस किया ओमेगा टी, सेंटर से कितना एंगल ट्रेस किया है, कुल मिलाकर कितना एंगल ट्रेस कर चुका है ये यहाँ अपनी इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक, तो आप देख रहे हैं टोटल एंगल होगा ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। ओके, दूसरी बात इसकी एंगुलर स्पीड कितनी है, तो दिखा रहा है कि ओमेगा एंगुलर स्पीड से ये चल रहा है। फिर एक काम और किया है, पी पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है ओ एक्स पर, और वो परपेंडिकुलर है पी एन। क्लियर? तो अगर आप एक डिस्टेंस देखें कि उसने एक्स से पी तक जाने में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट नहीं देख रहे हैं, वो तो यहाँ दिखाई दे रहा है कि एंगल ओमेगा टी प्लस फाई नॉट है। लीनियर डिस्प्लेसमेंट की बात करें अगर, तो एक्स से चलकर पी तक जाने में जो ये जो परपेंडिकुलर हमने पी एन लिया है, यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है एक्स, तो यही पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट है मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक, फाइनल पोजीशन तक। तो अब अगर हमें ये डिस्प्लेसमेंट एक्स फाइंड करना हो तो हम कैसे फाइंड करेंगे, तो इसके लिए आपको थोड़ा सा अगर डायग्राम को डिस्क्राइब करना पड़े तो ऑब्वियसली यू हैव टू राइट दिस। तो मैं बता दे रही हूँ आप क्या क्या लिखेंगे। तो देखिए इसमें ये लिखेंगे आप यहाँ से कि लेट, कंसीडर लेट कर देगा, लेट अ पार्टिकल मूविंग इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन विद यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा अलॉन्ग अ सर्कल ऑफ रेडियस ए, सर्कल की रेडियस ए है, ओके, एंड सेंटर ओ, लेट एट टाइम टी इज इक्वल टू 0, यहाँ से मोशन स्टार्ट किया है तो टाइम टी इज इक्वल टू 0, द पार्टिकल इज एट पॉइंट ए, तो पार्टिकल ए पॉइंट पर है यहाँ से यहाँ तक आने में, क्योंकि आपको पता है कि अगर 0 से मोशन स्टार्ट किया है, 0 से टी टाइम लगेगा, तो सबसे पहले जो इनिशियल उसकी फेज़ मानी है, तो सपोज दैट इट इज़ एट टाइम टी इज इक्वल टू 0, और उसकी जो इनिशियल पोजीशन है जहाँ पर वो है कंसिडर किया गया है वो पॉइंट ए है, तो सच दैट एंगल एक्सो ए इज इक्वल टू फाई नॉट, तो ये क्लियर हो गया। फिर मान लीजिए टाइम टी पर यहाँ से यहाँ तक चलता है तो 0 to t टाइम लगेगा, तो पार्टिकल कहाँ पहुँच गया है पी पॉइंट पर, सच दैट दूसरा जो एंगल है ए ओ पी इज इक्वल टू ओमेगा टी। और एक काम और किया है कि वी हैव ड्रॉन पी एन परपेंडिकुलर टू एक्स एक्स डैश। अब ये पूरा आपको लिखना होगा। उसके बाद आप यहाँ आएंगे कि लेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्रोजेक्शन एन फ्रॉम सेंटर ओ एट एनी इंस्टेंट टी इज, तो ये प्रोजेक्शन की के थ्रू जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो कितना है ओ एन, यानी कि एक्स। अब आपको देखिए एक्स के लिए रिलेशन ड्राइव करना है, तो कैसे करेंगे, तो आपने लिया राइट एंगल ट्राइंगल ओ एन पी, ये जो ट्राइंगल बन रहा है जिसमें पी एन परपेंडिकुलर है, ओ एन बेस है, तो ये जो ट्राइंगल है आपका ओ एन पी, इस ट्राइंगल में आपने फाइंड किया एंगल, तो आपको पता है एंगल इसमें कितना है पी ओ एन, और उस एंगल की टोटल वैल्यू कितनी है ओमेगा टी प्लस फाई नॉट, ये लिखा है आपने। ओके, अब आपने क्या किया है, अब आपने इसमें कॉस थीटा का फॉर्मूला लगाया है, तो कॉस थीटा आपको पता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है, बेस कितना है एक्स और हाइपोटेनियस कितना है, तो हाइपोटेनियस जो है यहाँ पर वो ये इंक्लाइंड लाइन है, और ये इंक्लाइंड लाइन ऑलरेडी बता चुके हैं कि ये क्या है रेडियस। तो यहाँ पर पहले तो सिम्बल्स में लिख दिया है ओ एन अपॉन ओ पी, और उसके बाद जो है इनकी वैल्यूज पुट कर दी हैं एक्स अपॉन ए इज इक्वल टू कॉस ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। अब आपको क्या करना है, अब आपको चाहिए है एक्स की वैल्यू, तो आपने एक्स को यहाँ लेफ्ट में ले लिया, तो बाकी जो आपका रिलेशन बचा है वो है एक्स इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। तो करना क्या है, कुल मिलाकर यहाँ एक डायग्राम बनाना है, उस डायग्राम में एंगल आप फाइंड करेंगे, एंगल आपने लिख दिया, और एंगल के बाद आपको फॉर्मूला, क्योंकि आपको पता है कि रिलेशन कॉज में आना है, तो फिर आपने यूज़ किया इसमें कॉस थीटा का फॉर्मूला बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो अपने आप से रिलेशन जो है वो इतना आ जाएगा। तो याद रखिएगा ऑलवेज, क्योंकि आपको बस ये ड्राइव करना पड़ेगा डिस्प्लेसमेंट, बाकी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन जो है ना वो आपको डायग्राम से नहीं ड्राइव करने हैं। वो क्या करेंगे, एक मेथड आपके पास ऑलरेडी है कि अगर एक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे टाइम के रिस्पेक्ट में तो वेलोसिटी मिल जाएगी, और वेलोसिटी को डिफ्रेंशिएट करेंगे टाइम के रिस्पेक्ट में तो
एक्सेलरेशन मिल जाएगा। तो बाकी दोनों चीज़ें हम फाइंड करेंगे डिफ्रेंसिएशन से। बस हमें एक्स जो है वो डायग्राम से फाइंड करना था। और दूसरी बात, जहाँ भी आपको एक्स की नीड हो तो रिलेशन ओरली आपको याद होना चाहिए कि एक्स इज इक्वल टू ए कॉज ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। ये होता है डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इन एसएचएम। फिर एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैं यहाँ डिस्कस करने जा रही हूँ, आई होप कि विजिबल है, नहीं है तो मैं एक बार बोल दे रही हूँ आपको, क्योंकि ये सिंबल्स मेरे पास नहीं थे इसलिए मुझे ये पेजेस को यूज़ करना पड़ा है। तो इट इज़ अ क्वेश्चन, देखिए ये लिखा है क्वेश्चन 11। तो ये क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन आपको बोल दे रही हूँ कि शो दैट अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ साइन एंड कोसाइन फंक्शंस लाइक, उसके बाद ये एक रिलेशन दे रखा है एक्स और उसके ब्रैकेट में लिखा है टी इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस बी कॉज ओमेगा टी। ये आपको प्रूफ करना है कि एक लीनियर कॉम्बिनेशन साइन और कोसाइन का इतना होता है, मतलब एक्स का जो रिलेशन है वो इतना है, रिप्रेजेंट्स अ सिंपल एसएचएम। ये आपको प्रूफ करना है कि एक्स का जो रिलेशन है वो एसएचएम रिप्रेजेंट कर रहा है। डिटरमाइन इट्स एम्पलीट्यूड एंड फेज कांस्टेंट। तो सबसे पहली चीज़ है कि रिलेशन गिवन है यहाँ पर, ठीक है, रिलेशन की हेल्प लेनी है, एसएचएम प्रूफ करना है इसको। तो एसएचएम प्रूफ करने के लिए आप क्या करेंगे, तो एसएचएम प्रूफ करने के लिए नेसेसरी कंडीशन आप पढ़कर आए हैं। एक तो आप प्रूफ ये कर सकते हैं कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, या आप प्रूफ कर सकते हैं एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। इनमें से अगर कोई भी एक आ जा रहा है तो इसका मतलब जो भी फंक्शन है, जो भी रिलेशन है, वो एसएचएम रिप्रेजेंट कर रहा है। तो याद रखिएगा, इसको अगर आप प्रूफ करने जा रहे हैं तो आपको इस फॉर्म में नहीं लिखना है, बल्कि किस फॉर्म में लिखना है, ए के प्लेस पर लिखना है डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू एक्स, ये आ जाना चाहिए। अब ये इसलिए लिया है मैंने क्योंकि आप ए प्रूफ कर सकते हैं आसानी से, क्योंकि जो रिलेशन दे रखा है वो एक्स का है, इसको डबल डिफरेंशिएट करना है, इस फॉर्म में अगर आ जा रहा है तो मीन्स इट इज़ रिप्रेजेंटिंग एसएचएम। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं आंसर को। तो देखिए आंसर में क्या किया है, जो गिवन था वहीं से स्टार्ट किया है। तो ये लिखा जनरल एक्सप्रेशन फॉर एसएचएम, जो दिया था वही नोट कर लिया, क्वेश्चन नंबर 1 लिख दिया उसको। फिर आपको क्या करना है पता है, आपको वेलोसिटी में कन्वर्ट करना है। तो डिफरेंशिएटिंग अबव रिलेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आएगा। अब ये कैसे आ रहा है, तो मैंने आपको बताया था कि साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा होता है। तो यहाँ ए कांस्टेंट है एज इट इज़, और जो ओमेगा आया है वो इसलिए आया है, एक बार तो आप इसको साइन थीटा ट्रीट करेंगे तो कॉस थीटा होगा, दूसरी बार जो एंगल है ओमेगा टी उसका सेपरेट डिफरेंशिएशन करेंगे तो टाइम का टाइम के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा और ओमेगा एज अ कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। तो ओमेगा ए कॉस ओमेगा टी, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा होता है, तो इसलिए माइनस साइन यहाँ आ गया है, ओमेगा बी साइन ओमेगा टी। क्लियर। फिर आपको एक्सेलरेशन में लाना है, तो अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो नाउ द रिलेशन ऑन लेफ्ट साइड डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू, जब इस साइड आएंगे तो कॉस साइन में कन्वर्ट होगा इसलिए माइनस आ रहा है, माइनस फिर ओमेगा जितनी बार करेंगे डिफरेंशिएशन ओमेगा सेपरेट होता जाएगा, पावर इंक्रीज होती जाएगी, तो ओमेगा स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी। यहाँ पर साइन का प्लस कॉस थीटा होगा, माइनस ऑलरेडी बीच में आ ही रहा है, ओमेगा स्क्वायर बी कॉस ओमेगा टी। दोनों में से माइनस और ओमेगा स्क्वायर कॉमन ले लिया है तो रिलेशन बचा आपके पास ए साइन ओमेगा टी प्लस बी कॉस ओमेगा टी। और ये जो आप ए साइन ओमेगा टी प्लस बी कॉस ओमेगा टी लिख रहे हैं यही एक्स था, गिवन था ये। तो डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, यानी कि एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। देखिए वही रिलेशन आ गया जो डिफरेंशियल इक्वेशन थी। तो इसका मतलब क्लियर हो गया कि ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एसएचएम। ऐसे आपको प्रूफ करना है। अब बाद के जो टर्म्स हैं आपको क्या क्या फाइंड करना है इसमें, एम्पलीट्यूड और फेज कांस्टेंट। तो कैपिटल ए फाइंड करना है इसमें, और फेज कांस्टेंट का मतलब है फाई फाइंड करना है। तो ये दो चीज़ें बेटर होगा कि हम नेक्स्ट टर्म से स्टार्ट करें, क्योंकि अभी हमारे पास जो अवेलेबल टाइम है दैट इज़ लेस। तो इसके लिए जो चेंजेस हैं मैं आपको वो बता दे रही हूँ। तो सबसे पहले एक काम करिएगा, ये जो आपका रिलेशन है गिवन, यही वाला जो रिलेशन था उसमें एक चेंजेस करने हैं। स्मॉल ए जहाँ लिखा है वहाँ कैपिटल ए कॉस फाई, और जहाँ स्मॉल बी लिखा है वहाँ कैपिटल ए साइन फाई, क्योंकि आपको फाई भी फाइंड करनी है और कैपिटल ए फाइंड करना है, तो ये दो चीज़ें उसमें इंक्लूड करानी पड़ेंगी रिलेशन में।
तो ये 2 चेंजेस आप कर लेंगे इक्वेशन 1 में। ओके, तो इतने चेंजेस करिएगा, फिर हम उसके बाद स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट आंसर। ओके, थैंक यू।